उनका कहना है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी ये कहा है कि आज के दिन सभी बिल्कुल सक्रिय रहें और सुबह से ही वो पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएं और वहां पर बिल्कुल सतत निगरानी रखें। और रचना, आपको याद होगा जब एग्जिट पोल भी आया था उस वक्त जयराम रमेश का भी एक इसी तरह का ट्वीट आया था कि 150 से ज्यादा फोन कर चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डीएम कलेक्टर्स को, और कल उस पर नाराजगी और कहा जा सकता है कि एक दुख भी व्यक्त किया था वहां इलेक्शन कमीशन ने। और उसके बाद बातचीत वहां पर की गई थी, कहा गया था कि आप जरा अपना पक्ष रखिए, आप हमें जानकारी दीजिए कि आखिर किन डीएम कलेक्टर्स को कॉल किए गए हैं। और अब आज सुबह शुरुआत हुई है एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की ट्वीट के साथ, जिसमें उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों से अपील की है कि आप संविधान और कर्तव्यों का पालन करें। उन्होंने ये अधिकारियों से, रिटर्निंग ऑफिसर जो कि पूरी काउंटिंग में लगे हुए हैं, ड्यूटी में तैनात, उन्होंने कहा है कि बिना भय पक्षपात के राष्ट्र सेवा आप करें, किसी असंवैधानिकता के सामने आप ना झुके। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है और लगातार कांग्रेस ने यही मुद्दा उठाया है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं। ये भी कहा है राहुल गांधी ने, जहां भी वो रैलियों में जाते थे, रचना आपको याद होगा कि बाकायदा संविधान की एक बुक लेकर के वो जाते थे, वहां से वो लहराते थे कि इसे बदल दिया जाएगा। और अब देखिए 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है और बिना भय पक्षपात के जिस तरह से लगातार आकांक्षा इस तरह की अपील की जा रही है, पहले भी पूरे चुनाव कैंपेन में लोकतंत्र बचाने की बात उन्होंने की, वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, हालांकि वो नैरेटिव सेट हुआ नहीं। लेकिन इसके बाद अब जो एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपील की है, निश्चित तौर पर देखना होगा कि इसका किस तरह से असर होता है। फिलहाल एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपील की है कि संवैधानिक पदों में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनसे ये अपील है कि वो अपने ड्यूटी को अच्छे से करें।